गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, कल से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। कल हिंदी का एग्जाम्स है और थोड़ा तनाव भी होगा आपके अंदर। तो ह्यूमन नेचर है, सभी को होता है, हमें भी हुआ था, है ना। लेकिन क्या है कि हमें उस तनाव को जो है ना, हमें बिल्कुल एक साइड रखना है और हमें अपनी स्टडी पर और अपने एग्जाम पर फोकस करना है हमें, ठीक है। तो एक बात ये होता है कि बच्चे मतलब जो है ना, इस तरीके से कंप्लेन करते हैं कि सर हम जितना भी याद किया है हमने सारा, वो सब मिक्सअप हो गया, है ना। सारे सब्जेक्ट्स हमने पढ़े, है ना, इंग्लिश हिंदी साइंस सब सब मिक्सअप हो गया, अब कुछ याद नहीं, ऐसा लगता सब भूल गए। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, जब आपके सामने पेपर आएगा, तब देखना आप जो भी क्वेश्चन आपने याद किया है, ठीक है, वो क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो उसका आंसर आपके माइंड में एकदम क्लिक करेगा और वो रिकॉल हो जाएगा, आपके सामने एकदम आ जाएगा और आप लिखना शुरू कर देंगे उसको। बाकी जितना भी याद किया है वो मतलब जो है ना, एक तरफ दूसरे सब्जेक्ट की तरफ एक तरफ मतलब जो है रहेगा आपका। तो इससे आप घबराए नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। और मतलब आप टेंशन फ्री होकर जो है ना एग्जाम देने जाइए, ठीक है। और कुछ टिप्स हैं, कुछ बता रहा हूँ आपको मैं, कि जो एग्जाम हॉल में आप जब जाएं, तब आपको किस किस बात का ध्यान रखना है पेपर करते समय, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बेटे, आपको क्या है कि 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है पेपर पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले आपको है कि पेपर केयरफुली आपको पढ़ना है, ठीक है। पूरा पेपर जो है ना, जो भी उसके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो भी निर्देश होते हैं, दिशा निर्देश होते हैं, उन सबको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। फिर क्वेश्चंस पढ़ने हैं आपको उस 15 मिनट में। जब क्वेश्चन पढ़ लेंगे आप, तो आपको जो है ना ये क्लियर हो जाएगा सारा कि आपका कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे से जो याद किया है वो कौन सा है, ठीक है। और जो याद नहीं हो पाया है वो कौन सा क्वेश्चन है, उसको सबसे बाद में करना है। और जो सबसे अच्छे से आपको आता है क्वेश्चन, वो सबसे पहले आपको करना है वहां पर, ठीक है। और आपको अपनी राइटिंग का भी ध्यान रखना है बच्चों, कि राइटिंग जो है ना आपकी मतलब जो है साफ होनी चाहिए। और उसका क्योंकि हमें बोनस अंक मिलता है हमें, ठीक है, बोनस मार्क मिलता है हमें उसका। तो इसलिए इसका भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरा ये है कि आपकी कॉपी में ज़्यादा कटिंग ना हो, ठीक है। साफ राइटिंग हो, कटिंग ना हो। कटिंग अगर अगर गलत भी लिख गया है कोई वर्ड, तो आप एक एक मतलब लाइन खींच दें उसके बीच में, वो कट हो जाएगा। लेकिन आप कभी इस तरीके से कटिंग ना करें जिससे कि गंदा सा लगे, वो ऐसा नहीं करें, ठीक है। वो बैड इंप्रेशन पड़ता है जो कॉपी चेक करता है एग्जामिनर, ठीक है। तो इस तरीके से आप करिएगा। और बाकी तो ये है कि आप मतलब अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अपना सही से टाइम टेबल जो आपने बनाया है उसका मतलब जो है ना, सही से फॉलो कीजिए उसको। और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, अच्छा खाइए और नींद पूरी लीजिए, है ना। तनाव बिल्कुल भी मत लीजिए। थोड़ा योगा भी कर लीजिए, टाइम मिल जाए तो, ठीक है। और अपने जो टाइम टेबल बनाया उसमें थोड़ा सा टाइम जो है अपना खेल का भी रखिए। आप थोड़ा सा खेल मतलब भी ज़रूरी है। फिजिकल वर्क भी मतलब जो है ना, एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, जिससे कि ब्रेन हमारा जो है ना एकदम रिफ्रेश होता है। तो ये चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। और नया कुछ मत पढ़िए आप, ठीक है। जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए बस, ठीक है, रिवाइज करते रहिएगा। और इस तरीके से जो है ना आप मतलब अच्छा मतलब जो है परफॉर्म करेंगे अपने एग्जाम्स में। और आई होप कि आप 100% मार्क्स लेकर आएंगे, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ कि आप टॉप करेंगे, ठीक है। आप ये मतलब दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि मुझे टॉप करना है, क्योंकि यू आर द बेस्ट। ये समझिए, आप अपने आप को कहिए आई एम द बेस्ट, है ना। सुबह मतलब जो है ना उठिए और अपने आईने के सामने देखिए अपने आप को, और अपने आप से ही सामने जो है उससे कहिए आई एम द बेस्ट, है ना। तो तब आप अच्छा कर पाएंगे। आप पॉजिटिव रहिए, ठीक है। नेगेटिविटी अपने अंदर बिल्कुल भी नहीं लाने दीजिए, ठीक है। पॉजिटिव रहिए और स्वस्थ रहिए, मतलब जो है ना अपने ध्यान रखिए सेहत का अपने। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। 2 लाइन आपके लिए मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि कश्ती लहरों से टकरा कर निकल भी सकती है, बात बिगड़ी हुई फिर से संभल भी सकती है। तो हिम्मत न हार, हौसला तो रख, तकदीर किसी रोज बदल भी सकती है। वंस अगेन ऑल द बेस्ट। थैंक यू।